भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। चाहे इनके नेता नरेंद्र मोदी जी हों, नौकरी तो आज तक नहीं दी, नौकरी छीनने का और काम किया। 5000 स्कूल बंद करा के ये हम लोगों से शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीडीए से भयभीत है, परेशान है। जहाँ जहाँ स्कूल बंद हुए हैं वहाँ समाजवादी लोगों ने बच्चों को पढ़ाने का काम कर दिया। 43 सांसद अपने बनाए हैं। भारत में तीसरे नंबर की पार्टी हमारी बन गई है। यही पीडीए अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। साथियों नमस्कार, मैं राजीव, इंडस न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आज उस शख्स से बात करेंगे जो समाजवादी पार्टी की बरेली जिले की जब से कमान संभाली है, पार्टी का एकदम ऊर्जावान हो गई है। आदरणीय शिवचंद्र कश्यप साहब से वार्ता करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 23 जनवरी 2022 को समाजवादी पार्टी बरेली जिले का जिलाध्यक्ष बनाया। चुनाव में मात्र 18 दिन हमें मिले थे। हमने बरेली जनपद की 9 विधानसभा में घूम घूम के पार्टी के लिए प्रचार किया। इससे पहले हमारे पास बरेली जनपद में कोई एमएलए और कोई एमपी नहीं हुआ करता था। 2022 में जब चुनाव होता है हमारे जिलाध्यक्ष के समय, तो बरेली में 9 में से 2 सीटें हम लोग जीते, भोजीपुरा और बहेड़ी। उसके बाद में सदस्यता का अभियान चला, तो सदस्यता हमने उत्तर प्रदेश में बरेली पहले नंबर पर करने का काम किया। नगर पालिका नगर पंचायत का जब चुनाव आया, जैसे फतेहगंज पूर्वी में बीजेपी का चेयरमैन होता था, फरीदपुर में बीजेपी का चेयरमैन होता था, बिसारतगंज में बीजेपी का चेयरमैन होता था, आंवला में बीजेपी का चेयरमैन होता था, इन सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और समाजवादी पार्टी कई जगह चेयरमैनी और नगर पालिका नगर पंचायत में जीतने का काम किया है। और दूसरा, अभी पार्लियामेंट का जब चुनाव आया तो 25 साल पहले कुंवर सर्वराज सिंह 1999 में समाजवादी पार्टी से एमपी बने थे। उसके बाद में 25 साल बीतने के बाद हम लोग अपना एमपी बरेली जिले में नहीं बना पाए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमें जिलाध्यक्ष बनाया और आंवला लोकसभा में आदरणीय नीरज मौर्य को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और हम सब लोगों ने मिलकर आंवला लोकसभा से समाजवादी पार्टी का एमपी बनाने का काम किया। अब पार्लियामेंट का चुनाव जब चल रहा था 2024 में, बरेली जनपद की 9 विधानसभाएं हैं, 2 शहर में लगती हैं और 7 देहात में लगती हैं। इन देहात में 7 सीटें जो लगती हैं, उन 7 में से 5 जगह हमने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। बहेड़ी विधानसभा जीते हम लोग, भोजपुरा विधानसभा जीते, नवाबगंज विधानसभा जीते, फरीदपुर विधानसभा जीते और बिथरी विधानसभा तो हम लोग 31 साल बाद जीते। 7 में से 5 विधानसभा जिता के बरेली से भेजने का काम किया। और हमारा लक्ष्य है देहात की 7 में से 7 विधानसभाएं और महानगर की 2 9 विधानसभा बरेली से जिता के भेजें और आज की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। सर, 2027 को लेकर क्या रणनीतियां, कैसे आप जाएंगे, भाजपा को कैसे परास्त करेंगे? भाजपा वर्तमान में हावी है आपकी पार्टी पर, आप किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाएंगे, कैसे अपनी 9 की 9 विधानसभा सीटें जीतने का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को और अपने बरेली वासियों को देंगे? भारतीय जनता पार्टी हम लोगों पे हावी नहीं। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से दुखी है, परेशान है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, परेशान हो रही है कि ये पीडीए के लोग इकट्ठे हो गए। पी का मतलब पिछड़े, चाहे वो कश्यप हो, मौर्य हो, प्रजापति हो, पाल हो, नाई हो, गुजर हो, लोधी हो, कुर्मी हो। पी का मतलब पिछड़े। डी का मतलब दलित, चाहे धोबी हो, धानुक हो, खटिक हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, जाटव हो। ए का मतलब अल्पसंख्यक, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, मुस्लिम हो। ए का मतलब आदि आबादी, महिलाएं। ए का मतलब पीड़ित अगड़े। ये गुलदस्ता हम लोगों ने इकट्ठा किया है और इस गुलदस्ते की बदौलत, पीडीए की बदौलत, उत्तर प्रदेश में हम लोग गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग 43 सांसद अपने बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमसे बहुत पीछे है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बनाए हैं। भारत में तीसरे नंबर की पार्टी हमारी बन गई है और 2027 में यही पीडीए
अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी हम पे हावी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए से भयभीत है, परेशान है। सर, आपकी रणनीतियां क्या रहेंगी, किस मुद्दे पर लेकर जाएंगे, जो कि आपके द्वारा जो भी कार्य किए गए आपकी पार्टी के द्वारा, आगे क्या स्टैंड होगा आपकी पार्टी का, जो आपसे लोग जुड़ेंगे, वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। चाहे इनके नेता नरेंद्र मोदी जी हों, खूब कहा था 15-15 लाख खाते में आएंगे, खूब कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, खूब कहा था हर वर्ष बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी तो आज तक नहीं दी, नौकरी छीनने का और काम करा। जो हमारे नौजवान भाई आर्मी में, मिलिट्री में भर्ती होते थे, 22 साल में रिटायर हो जाएगा। जब वो नौजवान होगा तो उसे ये सरकार रिटायर करने का काम करेगी और पेंशन के नाम पे 1 रुपया भी नहीं है। सर, मोदी जी कह रहे हैं हम मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, सरकार में आने से पहले कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, मजबूत राष्ट्र कब बनाएंगे? 75 साल के तो हो गए। 75 साल में अब मजबूत राष्ट्र कैसे बनाएंगे? मजबूत राष्ट्र जरूर बनवा देंगे। वो कहीं पे मजबूत नहीं करेंगे। वो मजबूत करेंगे तो अडानी को, अंबानी को, गरीबों को मजबूत नहीं करेंगे। आपने देखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। उस अधिकार को 5000 स्कूल बंद करा के ये हम लोगों से शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी सड़कों पे ना उतरी होती और पीडीए पाठशाला ना लगाई होती, जहाँ जहाँ स्कूल बंद हुए हैं वहाँ समाजवादी लोगों ने बच्चों को पढ़ाने का काम कर दिया, पीडीए पाठशाला लगाई, सरकार भयभीत होके अपना आदेश सरकार ने वापस लिया। तो सरकार को हम लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और सही तरीके से कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी निभा रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक पीडीए के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये पीडीए उनको मुख्यमंत्री बना के ही सांस लेगी। सर, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। साथियों, अभी थे जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी, हमने उनसे विचार लिए, उन्होंने अपने विचार रखे और समाजवादी पार्टी की नीतियों पर विचार रखे। समाजवादी पार्टी कैसे जाएगी आगे वाले 2027 के चुनाव में, उसकी क्या रणनीति होगी, उस पर माननीय जिला अध्यक्ष जी ने जवाब दिया। मैं राजीव, कैमरामैन विशाल के साथ सादर धन्यवाद।